नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्न नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता धारा 329 और 330 के बारे में बताऊंगी। धारा 329 इस धारा के अनुसार जो न्यायालय है उसके समक्ष जो भी विचारित व्यक्ति है जो विकृत चित्र है या फिर विकृत होने की दशा में है, तो ऐसे में प्रक्रिया किस प्रकार होगी उसके बारे में बताया गया है। यदि किसी भी मजिस्ट्रेट या फिर सेशन न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति के विचारण के समय उस मजिस्ट्रेट या फिर उस न्यायालय को वह व्यक्ति जो विकृत चित्र है या फिर परिणाम स्वरूप अपनी प्रतिरक्षा करने में अगर असमर्थ है, तो ऐसा प्रतीत होता है तो वह मजिस्ट्रेट या फिर न्यायालय ऐसी दृष्टि में प्रथम चित्त क्या हो गए, ऐसी चित्त विकृति और असमर्थता के तथ्य का पहले तो विचारण करेगा और यदि उस मजिस्ट्रेट फिर या फिर न्यायालय को ऐसे चिकित्सीय या फिर ऐसे साक्ष्य पर जो कि उसके सामने पेश किया गया है, अगर उस साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात उस तथ्य के बारे में अगर उसका समाधान हो जाता है, तो उस भाव को उसका निष्कर्ष निकालेगा, उसको अभिलिखित करेगा तथा मामले की कार्यवाही को आगे के लिए मुलतवी कर देगा। इसके कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो भी मजिस्ट्रेट होगा, जो भी सेशन न्यायालय होगा, वह जो कि चित्त विकृत व्यक्ति नहीं है, ठीक है, या फिर चित्त विकृत स्थिति में है, अपनी प्रतिरक्षा वह खुद नहीं कर सकता है। जो चित्त विकृति है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वह अपनी प्रतिरक्षा खुद तो नहीं कर सकता है ना। तो ऐसे केस में क्या करेगा न्यायालय, उस पर विचार करेगा और उसके चिकित्सीय जांच कराएगा, साक्ष्य तैयार करेगा और उसे यदि लगता है कि इससे जो है मामले का समाधान हो जाएगा तो फिर ठीक है, और नहीं होगा तो फिर वो है उसको भी लिखित करेगा कि भाई आगे की कार्रवाई किस प्रकार से होगा, उसके निष्कर्ष निकालेगा, उसको लिखेगा तथा उसे आगे की कार्रवाई के लिए भेज देगा। ये धारा 340 में बताया गया है। इसके अलावा अगर मजिस्ट्रेट या फिर सिविल न्यायालय, सेशन न्यायालय अगर विचारण कर रहा है, विचारण के दौरान यह निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो अभियुक्त है, जो चित्त विकृत है, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वह कुछ भी अपने अकॉर्डिंग अपने आप से किसी भी साक्ष्य को नहीं दे सकता है, किसी कौन सी चीज़ उसके लिए अच्छी है बुरी है वो उसको नहीं समझ में आ रहा है, वो क्या कर रहा है उसे खुद नहीं पता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो देखभाल करने के लिए फिर उपचार करने के लिए उसको मनोचिकित्सक या फिर रोग विशेषज्ञ जो हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनको निर्देशित करेगा। और ऐसी स्थिति में जो चिकित्सक होगा या फिर रोग विशेषज्ञ होगा, जो मनोवैज्ञानिक होगा, वह मजिस्ट्रेट और न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। क्या कि जो ये व्यक्ति है जो चित्त विकृत की अवस्था में है, ये क्या सच में चित्त विकृत की अवस्था में है या ये ढोंग कर रहा है, ऐसा है कि नहीं है, इसके बारे में वह अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। परंतु यदि अभियुक्त यथास्थिति जो मनोचिकित्सक हैं या फिर रोग विशेषज्ञ हैं, जो मनोविज्ञानी हैं, उनके द्वारा मजिस्ट्रेट को दी गई जो सूचना से अगर वह व्यथित है, तो वे चिकित्सा बोर्ड के समक्ष वह अपील कर सकेंगे। जैसे कि उन्हें लग रहा है कि नहीं, जो इन्होंने रिपोर्ट दी है वह ठीक नहीं है, तो फिर वह चिकित्सा बोर्ड के समक्ष अपील कर सकते हैं, जो कि निम्न से मिलकर के बना होगा। किन से मिलकर बना होगा? निकटतम सरकारी अस्पताल के जो मनोचिकित्सक होंगे उनके प्रमुख, इसके अलावा जो निकटतम चिकित्सक महाविद्यालय के जो मनोचिकित्सक होंगे
या फिर संकाय के जो सदस्य होंगे वह भी उसमें शामिल होंगे। इन सब लोगों से मिल करके जो बना होगा वहाँ पर वे अपील कर सकेंगे। इसका सेकंड पॉइंट कहता है कि यदि ऐसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय को सूचना दी जाती है कि वह उपधारा 1 का में जो निर्दिष्ट व्यक्ति है उसके विकृत चित्र व्यक्ति है, जो कि उपधारा 1 के अनुसार वह व्यक्ति विकृत चित्र है, तो ऐसी स्थिति में जो मजिस्ट्रेट है या फिर जो न्यायालय है वह उसको आगे अवतरित करेगा कि जो चित्र व्यक्ति की जो इसका जो मानसिक विकृति का कारण है वह अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है, और यदि वह सच में अभियुक्त असमर्थ पाया जाता है तो ऐसी दशा में जो मजिस्ट्रेट होगा, जो न्यायालय होगा, वह उस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा, अभियोजन द्वारा उसको प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में उसका परीक्षण करेगा और अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने के पश्चात अभियुक्त से प्रश्न पूछे बिना यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो अभियुक्त है उसके विरुद्ध वाद या प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है तो वह विचारण की स्थिति से स्थगित हो जाएगा, लेकिन उसके संबंध में धारा 330 के अधीन उपबंधित रीति में आगे की कार्रवाई करेगा। उसे लगता है हाँ कार्रवाई करनी चाहिए तो वह धारा 330 के अकॉर्डिंग उस पर कार्रवाई करेगा। परंतु यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय इस निष्कर्ष पे पहुंचा, किस निष्कर्ष पे, कि जो अभियुक्त है उसके विरुद्ध जो है वह मामला तो बनता है, प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है, तो उसके संबंध में जो विकृत चित्र होने का जो एक निष्कर्ष निकाला गया है, तो ऐसे में विचारण की जो अवधि के लिए वह एक टाइम पीरियड के लिए जो है उसको मुलतवी कर देगा और जो चिकित्सक होंगे, जो मनोवैज्ञानिक होंगे, उनकी राय लेगा और फिर जो है अभियुक्त को उपचार के लिए भेज देगा। इसके अलावा यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय अब इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो अभियुक्त है उसके खिलाफ मामला तो बन रहा है और वह मानसिक मंदता के कारण अपनी प्रतिरक्षा भी नहीं कर सकता है, तो ऐसे केस में मजिस्ट्रेट या न्यायालय विचारण नहीं करेगा और यह आदेश देगा कि जो अभियुक्त के संबंध में धारा 330 की कानूनी कार्रवाई वह की जाए। अब धारा 30 की कानूनी कार्रवाई क्या है? धारा 330 के अनुसार अन्वेषण या विचारण के लिए जो लंबित रहने वाले जो चित्रविकृत व्यक्ति हैं उनको छोड़ा जाना बताया गया है। इसके अलावा जब कभी कोई भी व्यक्ति जो कि धारा 328, 329 के अधीन अगर वह चित्त विकृत है, मानसिक रूप से मंदता है और वह अपनी प्रतिरक्षा खुद नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मजिस्ट्रेट या न्यायालय चाहे मामला जैसा भी हो उसकी जमानत ली जा सकती है और ऐसा ना हो तो वह व्यक्ति को जमानत पर छोड़े जाने का आदेश वह दे सकते हैं। परंतु इस केस में अभियुक्त हो वह चित्त विकृत होना चाहिए, मानसिक मंदता होनी चाहिए और वह अतरंग रोगी उपचार के लिए समादेशित कर जाना चाहिए। उसका कोई मित्र, कोई नातेदार, कोई निकटतम वह चिकित्सा सुविधा से नियमित बाह्य रोगी मनोचिकित्सक उपचार कराने में और उसे अपने आप को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से निवारित रखने का वचन देता है। इसमें यह बताया गया कि जब सामने वाला व्यक्ति उसका रिश्तेदार है, उसका नातेदार है, उसका कोई रिलेटिव है, वो ये कह रहा है भाई इनको आप न्यायालय के समक्ष ये प्रस्तुत करेगा, साक्ष्य देगा कि आप इन्हें छोड़ दीजिए, जब भी आप कहेंगे हम इन्हें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और हम इनका भी ध्यान रखेंगे प्लस हम और लोगों का भी ध्यान रखेंगे कि ये किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए अपनी इस मंदता के कारण। ऐसे मामले में यथास्थिति जो मजिस्ट्रेट होगा, जो न्यायालय होगा, उसकी राय में जमानत दे जाएगी। परंतु कुछ स्थिति में जमानत नहीं दी जा सकती है। कैसी स्थिति में नहीं दी जा सकती है? यदि कोई समुचित वचन नहीं देता है, नाते रिश्तेदार ले जाने के लिए तो तैयार है परंतु ये वह वचन नहीं दे रहे हैं, ये सर्टिफाइड नहीं कर रहे हैं कि भाई ये किसी को नुकसान नहीं कर पाएगा, या फिर वह अभियुक्त को ऐसे स्थान में रखे जाने का आदेश देगा जहां पर नियमित मनोचिकित्सक का उपचार कराया जा सकता है, तो वह उसकी कार्रवाई का रिपोर्ट गवर्नमेंट को देगा।
परंतु यदि पागल खाने में अभियुक्त को अगर निरुद्ध किया गया है, पागल खाने जाने के लिए अभियुक्त को बोल दिया गया है, तो ऐसे प्रक्रिया में कोई भी आदेश राज्य सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ही किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जब भी कोई व्यक्ति धारा 328, धारा 329 के अधीन अगर मानसिक बंधता है, चित्त विकृति के कारण अपराध करता है और अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट या न्यायालय कारित किए गए कार्य की प्रकृति देखेगा और उसकी मंदता क्या है, चित्त विकृति क्या है, उसकी सीमा को ध्यान में रखते हुए यह अवधारित करेगा कि अभियुक्त को छोड़ने का आदेश दिया जाए कि नहीं दिया जाए। इसके अलावा यदि चिकित्सा की राय पर भी निर्भर करता है कि यदि चिकित्सक जो है उसकी राय क्या है, किसी विशेषज्ञ की क्या राय है, उसकी स्थिति क्या है, ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट और न्यायालय भी 328, 329 के जो नियम है उसको उल्लंघित करके उस अनुसार अभियुक्त के उन्मोचन का आदेश दे सकते हैं। इसके लिए वे पर्याप्त प्रतिभूति को जमा कराएंगे और अभियुक्त को अपने आप को या फिर किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से निवारित किया जा सकेगा। इसके अलावा यथास्थिति यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय की अगर यह राय है कि अभियुक्त के उन्मोचन का आदेश नहीं दिया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को चित्त विकृत या फिर मानसिक मंदता के व्यक्तियों के लिए जो उसकी आवासीय सुविधा में अंतरित करने का आदेश दिया जा सकता है और ऐसे में उस अभियुक्त की देखभाल के लिए व्यक्ति को जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसकी देखभाल की जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमारी वीडियो लगातार देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।